मंदिर में मूर्तियां हटी और क्रूस आ गया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन किसी मंदिर में स्थापित सदियों पुरानी मूर्तियां अचानक गायब हो जाएं और उनकी जगह एक क्रूस आ जाए तो क्या होगा? क्या ये बस एक अफवाह है, एक चाल, या फिर कोई ऐसा रहस्य जो इंसान की सोच से परे है? वो मंदिर जो एक पवित्र स्थल था, अब एक रहस्य बन गया है। सीसीटीवी कैमरों ने जो रिकॉर्ड किया, उसने न केवल धर्म को झकझोर दिया, बल्कि विज्ञान को भी हैरान कर दिया। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे रहस्य की परतें जो आज तक किसी ने नहीं देखी। मत छोड़िए, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो आपकी सोच, आपकी आस्था और आपके अस्तित्व तक को झकझोर देगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। उत्तर भारत के एक पुराने प्रतिष्ठित नगर धारवली में स्थित था एक भव्य मंदिर, शिव मंदिर। यह मंदिर लगभग 800 साल पुराना था और इसका इतिहास उसके पत्थरों की दरारों में भी दर्ज था। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु पूजा करने आते। घंटियों की गूंज, मंत्रोच्चारण और दीपों की रोशनी से मंदिर जीवंत रहता। लेकिन 20 अप्रैल 2025 की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। मंदिर के गर्भगृह से सारी मूर्तियां, शिवलिंग, नंदी, गणेश, पार्वती गायब थीं। न कोई तोड़फोड़, न कोई दरवाजा टूटा हुआ। सब कुछ वैसा का वैसा, लेकिन मूर्तियां पूरी तरह नदारद। और जहां शिवलिंग था, वहां अब एक लकड़ी का क्रूस रखा हुआ था, साफ चमकता हुआ, मानो किसी ने उसे अभी अभी रखा हो। पुजारियों की चीख और रहस्य की पहली लहर। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित रामलाल, जो सुबह 4 बजे मंदिर खोलने आते थे, जैसे ही गर्भगृह पहुंचे, उनके मुंह से चीख निकली, हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? शंख बजाने वाले शिष्य दौड़ते हुए आए, लेकिन जब उन्होंने भी गर्भगृह में वह क्रूस देखा तो सब स्तब्ध रह गए। कुछ लोग बेहोश हो गए, कुछ रोने लगे और कुछ तो यह सोचने लगे कि क्या कलयुग का अंत निकट है। सीसीटीवी फुटेज। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। मंदिर प्रशासन ने रात भर की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। जब वीडियो देखा गया तो सबकी आंखें फटी रह गईं। रात 2:17 पर मंदिर में एक तेज उजाला हुआ। जैसे ही वो रोशनी फैली, कैमरा ब्लैकआउट हो गया कुछ सेकंड्स के लिए, और जब कैमरा फिर ऑन हुआ, मूर्तियां जा चुकी थीं और वहां क्रूस रख दिया गया था। लेकिन किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति नहीं दिखी। कोई मानव आकृति नहीं, कोई परछाई तक नहीं। क्रूस की बनावट और जांच का पहला मोड़। क्रूस की जांच के लिए विशेषज्ञ बुलाए गए। लकड़ी की जांच करने पर पता चला कि यह लकड़ी भारतीय नहीं है। यह इजराइल के जंगलों में पाई जाने वाली ऑलिव वुड, जैतून की लकड़ी है, जो सामान्यतः यरूशलेम में पवित्र धार्मिक वस्तुओं में उपयोग होती है। लेकिन सवाल यह था कि ऐसी लकड़ी भारत में कैसे आई, और वह भी रातों रात, बिना किसी के जाने। जांच में शामिल हुए गुप्तचर और वेटिकन प्रतिनिधि। यह खबर फैलते ही मीडिया, धार्मिक संगठनों और राजनीतिक दलों में हड़कंप मच गया। वेटिकन सिटी से विशेष प्रतिनिधि फादर माइकल एंड्रयूज को भारत भेजा गया। उनके साथ था एक गुप्त दस्तावेज जो उन्होंने भारत सरकार को दिखाया। उस दस्तावेज में दर्ज था एक भविष्यवाणी, और जब मूर्तियां गिरेंगी और क्रूस उनका स्थान लेगा, तब एक नया युग आरंभ होगा, जहां सत्य का द्वार खुलेगा और छुपे हुए रहस्य उजागर होंगे। कुंडली, तिथि और ग्रहों की स्थिति। ज्योतिषियों की राय। स्थानीय और देश भर के ज्योतिषियों को बुलाया गया। सबने मिलकर उस दिन की ग्रह नक्षत्र स्थिति का विश्लेषण किया। वह दिन 14 अप्रैल एक दुर्लभ खगोलीय स्थिति लिए हुए था, जहां सूर्य और शनि आमने सामने थे। किसी ने इसे संयोग माना तो किसी ने षड्यंत्र। राजनीतिक तूफान और जनता की प्रतिक्रिया। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध और समर्थन के स्वर उठने लगे। कुछ हिंदू संगठनों ने इसे धार्मिक हमला करार दिया, तो कुछ ईसाई संगठनों ने इसे चमत्कार बताया। जनता 2 भागों में बंट गई। मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ जुटने लगी। कुछ श्रद्धालु वहां बैठकर रोने लगे, तो कुछ क्रूस के आगे मोमबत्तियां जलाने लगे। पुजारी रामलाल की रहस्यमयी मृत्यु। और फिर एक और चौंकाने वाली घटना हुई। मंदिर के मुख्य पुजारी रामलाल, जिन्होंने क्रूस को सबसे पहले देखा था, उसी रात अपने कक्ष में मृत पाए गए। पोस्टमार्टम में उनकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। ना कोई जहर, ना कोई हार्ट अटैक, ना कोई चोट। बस उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और आंखें खुली हुई थीं, जैसे वे किसी दैवीय दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए हों। उनकी मृत्यु के बाद पूरे मंदिर को सील कर दिया गया। क्रूस को वहीं रखा गया और पूरे परिसर को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किया गया। लेकिन इसी के साथ रहस्य और गहराता गया।
अंत में पहला संकेत। भाग 1 के अंत में वेटिकन प्रतिनिधि फादर माइकल एक पुराना मानचित्र लेकर आते हैं। उस मानचित्र में भारत के 5 प्रमुख मंदिरों पर लाल चिन्ह बने हैं। वो कहते हैं, यह तो बस शुरुआत है, अगला मंदिर कहां होगा इसका संकेत इसी नक्शे में है। अगले भाग में वेटिकन का रहस्यमय दस्तावेज क्या है, भारत के किन 5 मंदिरों पर खतरा मंडरा रहा है, क्या यह सब प्राकृतिक है या किसी उच्च शक्ति का संकेत। जाने अगले भाग में एक और मंदिर, एक और गायब मूर्ति और एक और रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। भाग 2, अगला मंदिर और एक और रहस्य। पहला मंदिर गवाही दे चुका है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी, अब एक नया अध्याय खुलने वाला है। एक नया मंदिर, एक नई घटना और एक और क्रूस। लेकिन इस बार यह घटना सिर्फ एक धर्म की बात नहीं रही, अब यह इंसानियत की आत्मा तक को झकझोरने लगी है। वेटिकन से आए नक्शे ने जो संकेत दिया था वह अब साकार होने लगा है। क्या आप तैयार हैं उस दूसरे मंदिर के रहस्य को जानने के लिए? तो अंत तक देखिए, क्योंकि इस बार जो खुलेगा वह पवित्रता और पाप दोनों की हदों को पार कर जाएगा। नक्शे की पहली दिशा और नई जगह का संकेत। फादर माइकल द्वारा लाया गया प्राचीन मानचित्र अब केंद्र में आ गया था। उसमें भारत के 5 प्रमुख मंदिरों पर लाल चिन्ह बने थे। पहला चिन्ह धारवली के शिव मंदिर पर था, जहां मूर्तियां गायब होकर क्रूस आया। अब अगला चिन्ह कर्नाटक के बेलूर स्थित चेनकेशव मंदिर पर था। यह मंदिर स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण था और यह वैष्णव परंपरा का गढ़ माना जाता था। इस मंदिर में भगवान विष्णु की एक अत्यंत दुर्लभ और अलंकृत प्रतिमा स्थापित थी, जिसे अनंत शयन विष्णु कहा जाता था। यह मूर्ति पांडव काल की मानी जाती थी और उसके विषय में कहा जाता था कि उसकी रक्षा स्वयं गरुड़ करता है। फादर माइकल का रहस्यमय बयान। नक्शे को देखते हुए फादर माइकल ने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। उन्होंने कहा, ये 5 मंदिर एक पुरानी बाइबलिक भविष्यवाणी से जुड़े हैं, जिसे द रिवर्सल ऑफ थ्रोन्स कहा जाता है। जब 5 पवित्र स्थानों पर बदलाव होगा, तब एक नया युग शुरू होगा और एक प्राचीन आदेश फिर से स्थापित होगा। इस कथन ने देश भर में हलचल मचा दी। अब यह सिर्फ एक धर्म का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक विमर्श का विषय बन गया। बेलूर में हलचल और सुरक्षा का घेरा। कर्नाटक सरकार ने तुरंत चेनकेशव मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी। गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पुजारियों से पूछताछ हुई, कैमरे लगाए गए और पूरे परिसर को सर्विलांस पर रख दिया गया। मगर इसके बावजूद 29 अप्रैल 2025 की सुबह ठीक 2:17 बजे एक बार फिर वही घटना दोहराई गई। कैमरों ने एक तेज रोशनी रिकॉर्ड की और उसके बाद सब कुछ ब्लैकआउट। जब अगली सुबह मंदिर के पुजारी गर्भगृह में पहुंचे, अनंत शयन विष्णु की प्रतिमा गायब थी और उसकी जगह अब एक नया क्रूस रखा हुआ था। मगर इस बार वो क्रूस थोड़ा अलग था। उस पर उकेरे गए थे कुछ रहस्यमय अक्षर, लैटिन भाषा में इन टेनेब्रिस लक्स ओरिएटर, अंधकार में प्रकाश जन्म लेगा, विशेषज्ञों की टीम और लैटिन रहस्य। इस बार क्रूस की लकड़ी भी जैतून की थी, मगर इस पर उकेरी गई छवियां और वाक्य वेटिकन से भी पुराने प्रतीत हुए। पुरातत्व विभाग ने जांच की तो पता चला कि ये लैटिन अभिलेख पहले शताब्दी की शैली में उकेरे गए हैं, जब ईसाई धर्म एक भूमिगत आंदोलन के रूप में कार्यरत था। फादर माइकल ने पुष्टि की कि यह वाक्य एक गुप्त ईसाई पंथ लक्स वेरिटाटिस से संबंधित है, जो मानता था कि जब 5 पवित्र स्थलों पर बदलाव होगा, तब एक सत्य का युग शुरू होगा, जहां न मूर्ति होगी न स्थान, सिर्फ सत्य की पूजा होगी। बेलूर के पुजारी, सत्य या शिकार। चेनकेशव मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित नरसिम्हा वेंकटेश 62 वर्षीय अनुभवी विद्वान थे। घटना के बाद उन्होंने एक बयान दिया, मैंने 40 साल तक भगवान विष्णु की सेवा की है। जो मैंने आज देखा वह न कोई सपना है न दुस्वप्न, वह कोई चेतावनी है। लेकिन इस बयान के ठीक 3 दिन बाद वे अचानक लापता हो गए। उनका कक्ष अंदर से बंद था, खिड़कियां बंद और दरवाजे पर कोई निशान नहीं। मगर उनके कमरे में एक नोट मिला, लाल स्याही से लिखा हुआ, दूसरा पूर्ण हुआ, अब तीसरा निकट है। तीसरा संकेत, हिमालय की ओर इशारा। नक्शे पर अगला लाल चिन्ह उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर पर था। अब सवाल यह था कि क्या यह लक्स वेरिटाटिस पंथ सक्रिय हो चुका है? क्या ये घटनाएं उसी गुप्त संगठन द्वारा की जा रही हैं, या यह वाकई एक चमत्कार है? ISRO और DRDO जैसी एजेंसियों ने भी इस मामले में रुचि दिखाई। उन्होंने रात 2:17 के समय उपग्रह चित्रों और रेडिएशन स्कैन को खंगाला।
उन्होंने पाया कि उस समय बेलूर और धारवली दोनों स्थानों पर गामा बुर्स्ट जैसी रेडिएशन लहरें पाई गईं, जो सामान्यतः केवल गैलेक्सी कोर घटनाओं में देखी जाती हैं। ये लहरें धरती पर कैसे आईं और क्यों सिर्फ इन मंदिरों पर? देश भर में बढ़ता तनाव अब यह एक राष्ट्रीय संकट बन चुका था। एक ओर मंदिरों से मूर्तियों का गायब होना, दूसरी ओर धार्मिक टकराव, कहीं विरोध प्रदर्शन, कहीं अंधविश्वास, तो कहीं आस्था में दरारें। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, क्रूस का राज मीडिया की हलचल और तीसरे भाग की तैयारी। देश के हर न्यूज चैनल पर यही चर्चा थी। क्या यह कोई विश्व स्तरीय साजिश है? क्या यह भारत की आत्मा पर हमला है, या क्या वाकई कोई दैवीय योजना क्रियान्वित हो रही है? और इसी बीच फादर माइकल एक और घोषणा करते हैं, तीसरा स्थान अब जागृत हो रहा है, वहां की शक्ति बाकी दो से अधिक है। यदि वहां परिवर्तन हुआ तो केवल धर्म नहीं, भूगोल भी बदल सकता है। इस बार प्रतिरोध भी होगा और बलिदान भी। भाग 2 के अंत में जब कैमरा तीसरी बार नक्शे पर जाता है तो केदारनाथ का चिन्ह लाल होकर हल्का जलने लगता है। उसके साथ एक और रहस्य खुलता है। नक्शे के पीछे एक और नक्शा है, जैसे किसी ने परत दर परत कोई योजना छुपा रखी हो। अंत में स्क्रीन पर एक पंक्ति उभरती है, तीसरा यदि जागा तो वह युग जागेगा जो सृष्टि से पहले भी मौन था। अगले भाग में केदारनाथ मंदिर पर मंडराता खतरा, फादर माइकल का अतीत और लक्स वेरिटाटिस से उनका संबंध, हिमालय की गुफाओं में छिपा तीसरा क्रूस और एक रहस्य जो आज तक केवल देवताओं ने देखा। भाग 3, केदारनाथ, तीसरे क्रूस की पुकार। जब पहली बार मूर्तियां हटीं तो लोगों ने चमत्कार कहा, जब दूसरी बार हटीं तो साजिश कहा, लेकिन अब तीसरी बार कुछ हटने नहीं जा रहा, कुछ जागने जा रहा है। और यह जागृति किसी धर्म, जाति या भूगोल की सीमा में बंधी नहीं। यह एक पुरातन बल है जो सृष्टि की रचना से पहले भी मौन में था। अब उसकी आंखें खुल रही हैं और तीसरा क्रूस केदारनाथ की बर्फ में सोया अपनी पुकार दे रहा है। इस बार कहानी सिर्फ मंदिर की नहीं, पूरी पृथ्वी की है। हिमालयी आकाश में रहस्यमय कंपन। अप्रैल की सर्द रातें हिमालय की ऊंचाइयों पर खामोश रहती हैं, लेकिन 1 मई की रात कुछ अलग थी। केदारनाथ की चोटी के ऊपर ठीक आधी रात को बादलों ने एक गोलाकार आकृति में घूमना शुरू किया। मौसम विभाग के अनुसार वहां कोई वायुमंडलीय तूफान नहीं था, लेकिन अचानक बादलों के बीच नीली रोशनी चमकी और एक गहरा कंपन पूरी घाटी में गूंजा। वह ध्वनि न कानों से बल्कि आत्मा से सुनी गई। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में फादर माइकल को वही ध्वनि नींद में सुनाई दी। उन्होंने तुरंत नक्शा खोला। तीसरा बिंदु केदारनाथ अब धधकने लगा था। फादर माइकल का अतीत और लक्स वेरिटाटिस। भाग 3 की शुरुआत के साथ ही कहानी फ्लैशबैक में जाती है। 1937 जब फादर माइकल रोमन कैथोलिक चर्च में एक युवा जासूस के रूप में शामिल हुए थे। उन्हें वेटिकन द्वारा एक गुप्त मिशन पर भारत भेजा गया था ताकि एक पंथ लक्स वेरिटाटिस की जड़ों की पहचान की जा सके। इस पंथ के बारे में मान्यता थी कि इसकी स्थापना यीशु मसीह के शिष्यों द्वारा की गई थी, जिन्होंने भारत की ओर यात्रा की थी। भारत में फादर माइकल ने जो खोजा वह उनके विश्वास की नींव हिला गया। उन्हें पता चला कि लक्स वेरिटाटिस का एक प्राचीन अध्याय हिमालय में छिपा है और वहां एक क्रूस नुमा ऊर्जा स्रोत है जिसे थर्ड फ्लेम कहा गया है। उन्हें यह भी बताया गया कि यदि वह शक्ति कभी जाग गई तो विश्व की वर्तमान आध्यात्मिक संरचना ध्वस्त हो सकती है। केदारनाथ मंदिर के भीतर का परिवर्तन 3 मई 2025 दोपहर 2:17 पूर्वाह्न। केदारनाथ मंदिर के भीतर एक मंद सुगंध फैल गई। पुजारियों ने सोचा कोई भक्त चंदन या गंगा जल चढ़ा गया होगा, लेकिन जल्द ही गर्भगृह की दीवारों पर हल्की नमी और बर्फ की परत जमने लगी। अचानक मंदिर की मूर्ति के पीछे की दीवार अपने आप हिलने लगी और वहां एक पत्थर उखड़ कर गिरा। उसके पीछे थी एक संकरी सुरंग। यह सुरंग पहले किसी ने नहीं देखी थी। पुजारियों ने तुरंत ASI को सूचित किया। जब विशेषज्ञ टीम अंदर गई तो पाया कि यह सुरंग कम से कम 2000 साल पुरानी थी। उसकी दीवारों पर संस्कृत और लैटिन में उकेरे गए लेख थे। त्रैतीय चिन्हम यत्र हिम ज्योति मिलती तत्र नव युगम प्रकटती। जहां तीसरा चिन्ह हिम ज्योति से मिले वहां एक नया युग प्रकट होता है। तीसरा क्रूस और उसकी शक्ति। जैसे जैसे सुरंग की खुदाई हुई उसके अंतिम छोर पर एक बर्फ से जमी पत्थर की वेदी मिली। उस वेदी पर था एक और क्रूस, मगर यह क्रूस लकड़ी का नहीं था। यह हिम नीलम से बना था। जैसे ही उसे छुआ गया एक भयंकर प्रकाश फैला। चारों विशेषज्ञ बेहोश हो गए।
अगले दिन जब उन्हें होश आया तो उनकी आंखों की पुतलियां हल्की नीली हो चुकी थीं। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, वह देख रहा है और वह जाग चुका है। केदारनाथ से उठता धुआं और संदेश। उस रात पूरी घाटी में एक नीला धुआं फैल गया। स्थानीय लोग इसे देवधूम कहने लगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया कि वह धुआं ऑक्सीजन और एक दुर्लभ गैस आर्गन 13 का मिश्रण था, जो केवल ब्रह्मांडीय कोर में पाई जाती है। इस बीच क्रूज के नीचे एक और शिलालेख मिला। चौथा प्रकाश समीप है, राष्ट्रीय चेतावनी और सुरक्षा का संकट। अब तक भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, वेटिकन और नासा तक इसमें शामिल हो चुके थे। केदारनाथ घाटी को रेड जोन घोषित कर दिया गया, पर फिर भी हर रात कोई ना कोई अनजान व्यक्ति उस सुरंग की ओर खींचा चला जाता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। फादर माइकल और रहस्यमयी श्वेत परिधान पुरुष। इस भाग के मध्य में एक और रहस्य खुलता है। सीसीटीवी कैमरे में एक श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति को केदारनाथ के भीतर प्रवेश करते देखा गया। उसके पास कोई उपकरण नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, लेकिन वह सीधे क्रूज तक पहुंचा और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके होंठों की हरकत कैमरे ने रिकॉर्ड की और होंठों से निकले शब्द थे, पिता प्रकाश, वापस लें अंधकार। हे प्रकाश के पिता, अंधकार को वापस बुला। कैमरा ब्लैकआउट हो गया। जब दोबारा दृश्य आया, वह व्यक्ति गायब था, मगर क्रूज के चारों ओर अब बर्फ नहीं, एक हल्की गर्मी थी, मानो यह अब जाग गया हो। भाग 3 के अंत में कहानी इस मोड़ पर आ जाती है, जहां अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि अगला मंदिर कौन सा होगा, बल्कि यह है कि यह जागृत शक्ति क्या चाहती है। क्या यह मानवता का उद्धार है या विनाश? फादर माइकल, जो अब खुद भी इस शक्ति के संपर्क में आ चुके हैं, कहते हैं, यदि चौथा क्रूज प्रकट हुआ तो वह केवल मंदिर में नहीं आएगा, वह हर मनुष्य के भीतर आएगा और फिर परीक्षा शुरू होगी। लक्स इंटुस, इग्निस टेस्टामेंटी, भीतर का प्रकाश, वाचा की अग्नि। अगले भाग में चौथे मंदिर की खोज और उसका छिपा हुआ इतिहास, लक्स वेरिटाटिस की वैश्विक शाखाएं और उनके गुप्त उद्देश्य, फादर माइकल पर हमला और उनका रहस्यमय लोप, एक पौराणिक भविष्यवाणी जो बताती है कि 5वां क्रूज आकाश से उतरेगा। भाग 4, चौथा मंदिर, स्वर्ण दीप और रक्त की पुस्तक। जब 3 क्रूज जागे तो पृथ्वी थरथरा उठी, लेकिन चौथा क्रूज वहां छिपा है, जहां उसकी रक्षा सोने की परतों में नहीं, बल्कि रक्त से की गई है। अब कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, ये एक वैश्विक महायुद्ध की दस्तक है, और उस दस्तक को सुनने वाला हर वह व्यक्ति परीक्षा में खड़ा है जो अपनी आत्मा को सत्य से जोड़ता है। स्वर्ण मंदिर की शांत दीवारों में जो लिखा है वह अब बोलने को तैयार है, लेकिन क्या हम उस सत्य को सह पाएंगे? प्रारंभ, पंजाब, अमृतसर। एक मौन भोर, 5 अप्रैल 2025 की सुबह, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पहली आरती के पहले कुछ असामान्य देखा गया। हर सुबह की तरह सेवादार जब पवित्र ग्रंथ साहिब को पालकी में रखकर दर्शन स्थल तक लाते हैं, तब अचानक मंदिर के संगमरमर फर्श में कंपन होने लगा। हल्का सा कंपन, जैसे जमीन सांस ले रही हो। लोगों ने इसे पहले भूकंप समझा, पर भूकंप विभाग ने बताया कोई भूकंप नहीं आया। लेकिन उस सुबह मंदिर के पश्चिमी गलियारे में एक दीवार में अचानक एक महीन दरार पड़ी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिवाय एक के। लक्स वेरिटाटिस की नई शाखा, पश्चिम से आया संदिग्ध एक रहस्यमयी व्यक्ति जो पिछले 2 महीनों से स्वर्ण मंदिर के पास एक धर्मशाला में रह रहा था। नाम एंड्रयू मायरॉन, पहचान ब्रिटिश नागरिक, पेशा धार्मिक शोधकर्ता। लेकिन फादर माइकल की पुरानी डायरी में उसका नाम लक्स वेरिटाटिस के शैडो विंग में दर्ज था। शैडो विंग वे गुप्तचर थे जिन्हें विश्व के सबसे पवित्र स्थलों पर संभावित क्रूस ऊर्जा के चिन्हों की पहचान और परीक्षण करने भेजा जाता था। एंड्रयू को दीवार में उस दरार का इंतजार वर्षों से था। उसकी डायरी में लिखा था, चौथा साइनम आरम इन सैंग्विन, चौथा चिन्ह रक्त में छिपा सोना। स्वर्ण मंदिर की दीवारों के पीछे एएसआई और स्थानीय प्रशासन की मदद से दीवार का परीक्षण हुआ तो पता चला उस दीवार के पीछे एक और गुप्त कक्ष है। यह कक्ष गुरु रामदास के काल में कभी प्रयोग में रहा होगा, पर बाद में बंद कर दिया गया। 6 अप्रैल 2025 को दीवार को आंशिक रूप से हटाया गया। अंदर एक अष्टकोणीय कमरा था जिसकी दीवारों पर न केवल गुरमुखी बल्कि अरामाइक और लैटिन में भी शिलालेख थे। कमरे के बीचों बीच एक सोने की वेदी थी जिस पर एक रक्त लाल रंग की किताब रखी थी। किताब का नाम था लिबेलस क्रूसोरिस, रक्त की छोटी पुस्तक। इस किताब में लिखा था, जिसने चौथे क्रूस को छुआ
वह या तो अग्नि बनेगा या राख। फादर माइकल का रहस्यमय लोभ। केदारनाथ से लौटने के बाद फादर माइकल पूरी तरह से बदल चुके थे। वे न केवल आध्यात्मिक शक्ति से जाग चुके थे, बल्कि अब उन्हें भविष्य दिखने लगा था। मई की रात को वे दिल्ली स्थित वेटिकन मिशन हाउस में रुके। उनके साथियों ने बताया कि रात को उन्होंने अपने कमरे में कुछ संस्कृत मंत्रों और लैटिन प्रार्थनाओं को साथ साथ गाया। फिर वे अचानक अदृश्य हो गए। कोई कैमरा, कोई गार्ड, कुछ नहीं रोक सका उन्हें। उनकी मेज पर एक ही नोट था, चतुर्थ लुक्स वरम प्रोबेशनिज, चौथा प्रकाश असली परीक्षा है। रक्त की पुस्तक का रहस्य। लिबेलस क्रूओरिस की जांच की गई तो उसमें 14 पृष्ठ मिले। प्रत्येक पृष्ठ पर एक भविष्यवाणी थी जो अलग अलग सभ्यताओं के पतन और उदय से जुड़ी थी। लेकिन अंतिम पृष्ठ पूरी तरह खाली था, जब तक कि एंड्रयू ने अपने अंगूठे को चीरकर उस पर एक बूंद रक्त नहीं टपकाया। अंतिम पृष्ठ पर खुद ब खुद एक वाक्य उभर आया, क्विंटम डिसेंडेट इकाइलो, पांचवां ऊपर से उतरेगा। इसका अर्थ था पांचवा क्रूस आकाश से उतरेगा। स्वर्ण मंदिर के नीचे की सुरंग और स्वर्ण शक्ति। स्वर्ण मंदिर के नीचे की खुदाई में एक सुरंग मिली जो ब्यास नदी की एक शाखा तक जाती थी। वहां एक चट्टान पर बने ढांचे में चौथा क्रूस रखा हुआ था। यह क्रूस सोने और जेड से बना था, लेकिन वह लगातार गर्म हो रहा था, मानो ऊर्जा फूटने वाली हो। जब एंड्रयू ने उसे छुआ तो उसके शरीर से एक प्रकाश निकला और वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसकी आंखों में क्रूस के आकार की रेखाएं बन चुकी थीं। उसने कहा, वह आ रहा है और हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। ग्लोबल प्रतिक्रिया, रोम, जेरूसलम, तिब्बत। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में धार्मिक केंद्रों पर हलचल मच गई। रोम के वेटिकन में आपात बैठक बुलाई गई। यरूशलेम के पश्चिमी दीवार के पास एक रहस्यमयी दरवाजा खुला। तिब्बत के बौद्ध लामाओं ने आकाशीय योद्धा के आगमन की भविष्यवाणी दोहराई। लक्स वेरिटाटिस की शाखाएं पूरे विश्व में सक्रिय हो गईं। उनका मानना था कि अब पांचवां और अंतिम क्रूस भाग 5, पांचवां क्रूस, आकाश से उतरा न्याय। जब आकाश से आग गिरी और धरती पर समय रुक गया तो पांचवां क्रूस अपनी अंतिम चेतावनी के साथ उतरा। मंदिरों में घंटियां अपने आप बजने लगीं। आकाश में 7 चिन्ह प्रकट हुए और दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई, एक जो सत्य को स्वीकारेगा और दूसरा जो उसका विरोध करेगा। यह केवल धार्मिक कहानी नहीं, यह भविष्य का सबसे खतरनाक परीक्षण है। पांचवां क्रूस अब इंसानियत के सामने है। क्या हम इसके योग्य हैं या विनाश तय है? आकाशीय गिरावट, लक्स कैलिस्टिस की शुरुआत। 7 मई 2025 की रात तिब्बत की काली पहाड़ियों में आसमान में एक तेज नीली रोशनी दिखाई दी। वैज्ञानिकों ने पहले इसे उल्का समझा, पर यह उल्का नहीं थी। यह एक धीमी गति से पृथ्वी के वातावरण में उतर रही ऊर्जा थी। उसी क्षण दुनिया के 7 सबसे पवित्र स्थलों पर, रोम, यरूशलेम, मक्का, वाराणसी, ल्हासा, एथेंस और अंटार्कटिका की एक गुप्त मठ, 7 प्रकाश स्तंभ अचानक जल उठे। सबका केंद्र एक बिंदु पर आकर मिल रहा था, कैलाश पर्वत। कैलाश, समय से बाहर का मंदिर। लक्स वेरिटाटिस की एक विशेष शाखा वेरिटाटिस अल्टीमा को पता था कि पांचवां क्रूस धरती पर किसी स्थान पर नहीं, बल्कि समय से बाहर स्थित है, और उस समयहीन स्थान का द्वार केवल कैलाश पर खुलता है। फादर माइकल, जो अब एक नई चेतना के साथ लौटे थे, उन्होंने एंड्रयू मायरॉन और भारतीय पुरातत्व दल को साथ लिया और कैलाश यात्रा पर निकले। 8 मई को वे एक गुफा में पहुंचे जहां समय रुक चुका था। घड़ी की सुइयां वहीं अटकी थीं, तापमान स्थिर था और आवाजें गूंजती नहीं थीं। उस गुफा के बीचों बीच था एक पारदर्शी क्रूस जो हवा में तैर रहा था। उसे कोई छू नहीं सकता था। पास ही दीवार पर अरामाइक भाषा में खुदा था, होक सिग्नम उल्टीमम ईएसटी। यह अंतिम चिन्ह है। परीक्षण की शुरुआत। लक्स वेरिटाटिस की दोनों शाखाएं, लूमेन साल्वाटोर, उद्धार की रोशनी, और टेनेब्रे ऑर्डिनिस, अंधकार का आदेश, अब आमने सामने थी। कुछ लोग 5वें क्रूस की शक्ति को मानवता के उद्धार के लिए देख रहे थे, जबकि कुछ उसे दुनिया पर नियंत्रण के लिए हथियार बनाना चाहते थे। फादर माइकल ने कहा, यह क्रूस चेतना का परीक्षण है। केवल वही इसे छू सकता है जिसकी आत्मा पूर्ण रूप से सत्य और बलिदान में लीन हो, अन्यथा वह भस्म हो जाएगा। एंड्रयू ने यह प्रयास किया और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, क्रूस ने उसे अस्वीकार कर दिया। एक चिंगारी उठी और वह दूर जा गिरा। अंतिम शिलालेख और 7 भविष्यवाणियां। गुफा की दीवारें जीवित हो उठी। उन पर 7 शिलालेख उभर आए जो दुनिया के 7 बड़े संकटों की चेतावनी दे रहे थे।
जलवायु की क्रांति और समुद्रों का उफान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विद्रोह, आध्यात्मिक सूनापन और आत्महत्याओं की लहर, भूख और विषैली फसलें, धार्मिक युद्ध और आत्मघाती संघर्ष, एक वैश्विक महामारी का नया संस्करण, अंतिम स्वरूप परिवर्तन, मानव चेतना का विभाजन। हर शिलालेख के बाद क्रूस की चमक बढ़ रही थी। यह संकेत था कि समय निकट आ रहा है। वैश्विक चेतावनी और विनाश की आहट। 10 अप्रैल 2025 सुबह 4:44 पर पूरे विश्व के सभी मोबाइल, टीवी, रेडियो और डिजिटल उपकरणों पर एक ही संकेत आया, बिना किसी नेटवर्क या सिग्नल के। एक ही वाक्य, लक्स कैलेस्टिस वेनेट, प्रोबेशियो ओरिटूर। आकाशीय प्रकाश आ गया है, परीक्षा शुरू हो गई है। लोगों में भगदड़ मच गई। कुछ प्रार्थना करने लगे, कुछ आत्महत्या करने लगे, कुछ अपने अपने धर्म की शरण में भागे। अनेक देशों की सेनाएं कैलाश की ओर बढ़ीं, परंतु कोई वहां नहीं पहुंच सका। जैसे ही सीमा पार करने का प्रयास होता, वहां केवल सफेद प्रकाश दिखाई देता और सैनिक बेहोश हो जाते। एंड्रयू की बलि और क्रूस का स्वीकृति। एंड्रयू, जो पहले अस्वीकार हुआ था, अब आत्मत्याग की ओर बढ़ा। उसने रक्त की पुस्तक को फिर से पढ़ा और उसमें छिपा एक मंत्र खोज निकाला। मिया विटा ल्यूक्स फियाट, मेरी जीवन ज्योति बन जाए। उसने क्रूस के आगे नतमस्तक होकर अपने जीवन की अंतिम सांसें अर्पित की। क्रूस ने उसे स्वीकारा और उसके बलिदान से क्रूस ने एक दिव्य प्रकाश विस्फोट किया। पृथ्वी का विभाजन और अंतिम चेतावनी। क्रूस ने एक अंतिम संदेश पूरी दुनिया को भेजा, जो हर व्यक्ति के दिल की भाषा में सुना गया। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, प्रेम या घृणा, बलिदान या स्वार्थ, सत्य या भ्रम। मैं किसी धर्म का नहीं, मैं चेतना का प्रतिनिधि हूं। यदि तुम सत्य के पथ पर चले तो नया युग आएगा, नहीं तो यह पृथ्वी स्वयं को नष्ट कर लेगी। मंदिरों में क्रूस का प्रकट होना। उसी दिन पहले 4 मंदिरों में, काशी, सोमनाथ, केदारनाथ और स्वर्ण मंदिर में एक दिव्य घटना घटी। वहां क्रूसों ने प्रकाश छोड़ दिया और उनके पीछे एक स्वर्ण रेखा आकाश की ओर जाने लगी, जो 5वें क्रूस से जुड़ी थी। सभी क्रूस एक दिव्य ध्वनि में मिल गए, लक्स उनुम एस्ट, प्रकाश एक है। अंतिम अध्याय, नवयुग की शुरुआत। 10 मई 2025 को 5वें क्रूस का प्रकाश फैल गया और पूरी पृथ्वी एक दिव्य कंपन में डूब गई। युद्ध रुक गए, हवाएं शांत हो गईं और समुद्र एक बार फिर गहराई में लौट गए। इस घटना को बाद में दुनिया ने लक्स टेम्पोरा, प्रकाश का काल नाम दिया। लक्स वेरिटाटिस अब एक संगठन नहीं, बल्कि एक चेतना बन चुकी थी, जो हर सच्चे दिल में बस गई। 5 क्रूस अब पृथ्वी के 5 केंद्रों में स्थिर थे, पर वे किसी भी समय जाग सकते हैं, जब सत्य फिर खतरे में होगा। अंतिम वाक्य, मंदिरों से मूर्तियां नहीं, भ्रम हटा, क्रूस नहीं, चेतना आई। अब निर्णय हम सबका है।